तेज प्रताप जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है या अखबार के भी माध्यम में आ गया है, अखबार ने में भी विस्तृत से पढ़ा है मैंने, बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि तेज प्रताप यादव अब आम लोग के रूप में नहीं रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कैबिनेट में भी रख लिया था, पर्यावरण मंत्री बना दिया था। ऐसे राजनीति में किस कारण से राजनीति में आए? बड़े घराना का थे, लालू जी का लड़का थे, अब लालू यादव का लड़का है और राजनीतिक सूझबूझ अच्छा नहीं है, आप उस पद प्रतिष्ठा लायक नहीं है, फिर भी लालू जी की लड़का हैं, अगर उस पर चले जाते हैं तो ये सब होना ही होगा। अब तेज प्रताप यादव और लालू यादव और मीसा भारती की बात नहीं रहा गया, तेजस्वी यादव की बात नहीं रहा। बिहार का स्वाभिमान और सम्मान भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि बिहार पर लालू जी और लालू जी के जो तेज प्रताप यादव है, वो देश के रूप में बिहार में क्या हो रहा है, जिस तरह पंजाब, हरियाणा, असम, गुवाहाटी का भारत का अंग है, भारत के ही राजधानी राज्य है, और मैं उस राज्य को भी जानता हूं जो वहाँ का क्या कैसे राजनीतिक एक्टिविटी है। तो मेरे राज्य का भी राजनीतिक एक्टिविटी को पंजाब, हरियाणा, असम, गुवाहाटी का लोग, दिल्ली का लोग पढ़ता होगा, समझता होगा। अब इस तरह की जो सामाजिक राजनीतिक कल्चर को बना दिया गया है तेज प्रताप यादव के द्वारा और लालू जी के परिवार के द्वारा, जो एक राजनीतिक परिवार के रूप में जाने जाते हैं, भारत सरकार का रेल मिनिस्टर रह चुके हैं, बिहार में 15 साल लालू और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी परिवार का ये स्थिति है जो कहीं से सामाजिक लाज, विवेक कहाँ मने चला गया बिहार, वह बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। पत्रकार महोदय, बिहार की जो स्थिति है, एक तेज प्रताप यादव जो है सो है, लेकिन विगत इस 20 साल में जो हमारी संस्कार और संस्कृति बिगड़ा है बिहार का, उसमें हजारों तेज प्रताप यादव दिखाई पड़ते। हाँ, निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनके भाई ऐसा करेंगे तो आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। और तेज पर उनके डिप्टी सीएम जो पूर्व रह चुके हैं, वो बताए हैं अपने भाई के बारे में कि उनके निजी संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जब जानकारी था उनके मामा को, उनके मामा साधु यादव जो बता रहे हैं कि उनके परिवार को 4-5 साल से जानकारी है और 2-2.5 साल से हम लोग से संबंध खत्म हो गया है, संबंध खत्म हो चुका है, तो आम पब्लिक को भी जानकारी होगा। तो किसी लड़की का जो है जिंदगी क्यों बर्बाद किए? इससे आम पब्लिक पे, आम नया युवा पीढ़ी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि सुनने में आया है कि पार्टी से भी उनको निष्कासित कर दिया गया है, परिवार से भी निष्कासित कर गया है। तो परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ इनकम का स्रोत होना चाहिए। और तेज प्रताप यादव जो है सो पहले से राजनीतिक में रह चुके हैं, तो हमारे ख्याल से एक नया पार्टी का निर्माण करना चाहिए। नया पार्टी निर्माण करने से आरजेडी को जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा और विपक्ष पार्टी को फायदा मिलेगा। देखिए, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये वीडियो फेक भी हो सकती है, जांच पड़ताल चल रहा है। अब बहुत सारा सोशल मीडिया पर बहुत सारा AI का ज़माना आ गया है, बहुत सारा टिप्पणी हो रही है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहाँ तक है, पार्टी जो है 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया है तेज प्रताप को। विपक्ष का भी चाल हो सकता है, कहीं ना कहीं वीडियो विपक्ष भी वायरल करवा सकता है। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इस सब पे ध्यान नहीं दे जनता। जहाँ तक है पार्टी को से असर तो मेरे ख्याल से आम जनता पे बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेज प्रताप अपनी छवि इतनी बिगाड़ चुके हैं कि अब उनके कुछ भी करने या ना करने से, निजी ज़िंदगी हो या राजनीतिक ज़िंदगी हो, कुछ भी करने से किसी भी आम नागरिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि इनको इग्नोर करके ही चला जाए। ऐसे नेता को ना ही फॉलो करे और ना ही इनका कुछ भी सराहनीय है, तो इन चीज़ों को इग्नोर करें आम जनता और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाल दिया गया है। जी बिल्कुल, ये ठोस कदम ज़रूर लेना चाहिए। बहुत लेट कर दिया इन्होंने, लेकिन चलिए, देर जागे दुरुस्त जागे।
और अभी अच्छा कदम उठाया है इन्होंने, और आगे बिल्कुल भी इनको कोई भी आगे अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, इनको बिल्कुल भी इस पॉलिटिक्स लाइन में जुड़ने का या कुछ काम करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका मेंटल स्थिति जो कह सकते हैं आप, वो बिल्कुल ही सही नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो इस पे कोई टिप्पणी ही नहीं, कोई पूरा इग्नोरेंस कीजिए, हर चीज़ को इनकी इग्नोर कीजिए। कभी पेशेंट बन जाते हैं, कभी पायलट बन जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, उनकी मेंटल स्थिति जो है स्टेबल नहीं है, कुछ भी बन जाते हैं, कभी ड्रामा कर देते हैं। तो ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं, और ये क्या आगे हमारे देश को या हमारे राज्य को क्या आगे बढ़ाएंगे। तो इनको फॉलो ना करें, जो भी हमारे युवा हैं, यंगस्टर्स हैं उनको। इसमें हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, आप जिस तरह से बोले कि उसका पार्टी का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं, इस पे हम टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर पार्टी बना भी ले तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कभी बांसुरी बजा लेते हैं, कभी पायलट बन जाते हैं, कभी अपना सेना बना लेते हैं, तो इससे इंसान भरोसा हम आने वाला यूथ भी नहीं करेगा। पार्टी बना के उनको कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचने वाला है। तो हम इससे बहुत गिरा हुआ इंसान समझते हैं, और हमको लगता है कि बस वो समाज को दिखाने के लिए 4-5 साल के लिए बेटा को दूर किए हैं, बस अंदर से तो वो सपोर्ट में तो है ही। अभी मान लीजिए वो जेल भी जाते हैं तो अंदर से उनको सपोर्ट मिल ही जाएगा, उनको छुड़ा लिया ही जाएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे बस ये दिखावा है आरजेडी का कि समाज के अंदर थोड़ा सा बन के रहे, और कोई बात नहीं है इसमें। ये बहुत ही नीच मामला है, किसी लड़के का ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात होगी। और यहाँ तक उसकी फैमिली ने जो स्टैंड लिया है, बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, उसको निष्कासित करके। अब पार्टी बनाना नहीं बनाना वो तो उनके हाथ में है, लेकिन बहुत अच्छा फैसला लिया है उनके फैमिली के द्वारा। हम ये बहुत अच्छा समझते हैं कि फैमिली बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, जो एक फैमिली लेता है वैसा स्टैंड लिया गया है। 6 साल के लिए निष्कासित। जी जी जी। अब जौन अपन आरजेडी पार्टी से जौन उनकर सुप्रीमो लालू जी जौन निकाल दिलखिन हँ, तो उनका अपन एगो पार्टी बनेबाक चाही बिहार में। और बहुत दिन से उनकर पार्टी छलन बिहार में, तो अपन एगो पार्टी बनाबैत, और पार्टी बना कऽ अपन एतऽ से उम्मीदवार के चुनैत, और मिथिला के पूरा बिहार के उन्नति करबैत, विकास कराबैत। क्या लगता है ये जो वीडियो चल रहा है, इससे विपक्षी पार्टी को कितना फायदा होगा? विपक्षी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, तो मतलब जो जैसा जिसका मतलब लक्षण क्रम रहेगा तो सामने आएगा ही। उसी समय में जनता भी देखता है कि कौन किसका क्या कैरेक्टर है, उस प्रकार से उसको वोटिंग किया जाता है, उसको अपना नेता लोग स्वीकार करते हैं। तेज प्रताप यादव को उनके भाई तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? इसीलिए क्योंकि वो अपने परिवार से छिपा के रखे। जो लड़की से संपर्क में थे, उस लड़की का संपर्क में रहने के बाद भी ना अपने परिवार को बताए, ना किसी को बताए, और वो एकाएक अपने मतलब कि सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कुछ ऐसा फ़ोटो लड़की के साथ, तो फिर उनके परिवार को भी पता चलता है, तो उनको निष्कासित किया जाता है परिवार से, पार्टी से। तो अब यही है कि उनको अपना एक पार्टी बनाना चाहिए, और पार्टी बना के अपना आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने जो ये किया है, क्या वो सही है? नहीं, सही तो नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा जनता पर? बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री का बेटा अगर ऐसा कर्म करता है, तो फिर आने वाला आगे पीढ़ी क्या देखेगा, क्या समझेगा, जनता पे क्या मैसेज जाएगा। पहले एक ही शादी कर लिया, उससे तलाक कर लिया, क्या कर लिया, डाइवोर्स कर लिया, जो हो गया, फिर दूसरे के साथ अवैध संबंध में है, वो भी किसी को मतलब उजागर नहीं किया, एकाएक उजागर करता है, तो उससे जनता को सही मैसेज नहीं जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। समाज में इससे बहुत गलत मैसेज आएगी।